नमस्कार। अब हम कैलेंडर चैप्टर के तीसरे पार्ट में चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि किस दिन तारीख को कौन सा दिन था। उससे पहले जो एक वीडियो हम लोग डाले थे उसमें हम लोगों ने क्लास किया था कि शताब्दी वर्ष क्या होता है, अशताब्दी वर्ष क्या होता है, जनरल वर्ष क्या होता है, फिर लीप वर्ष क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन किया था। पिछले क्लास में हम लोग तारीख को कौन सा दिन होगा इसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग और इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रहे हैं कैलेंडर में, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब जैसे कि देखिए पिछले क्लास में पढ़े थे मंथ कोड के बारे में, उसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कंसेप्ट निकल के आता है। जैसे जनरल ईयर के लिए था हमारे पास कोड 14, 40, 250, 36, 146। जनवरी का कोड था 1, फरवरी का था 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। इसमें एक कोड जो है ना वह आपको काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट भी दे रहा है। देखिए क्या देगा। जनवरी के कोड को देखिए और अक्टूबर के कोड को देखिए, दोनों कोड इक्वल है। इस कोड के कारण इसमें कुछ संबंध भी हो जाता है। संबंध क्या होता है कि जनवरी का कैलेंडर किसी भी सामान्य वर्ष में, कोई भी सामान्य वर्ष होगा उसमें जनवरी का कैलेंडर और अक्टूबर का कैलेंडर सेम रहेगा। यानी कि 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन उस वर्ष के 1 अक्टूबर को ही होगा। 2 जनवरी को जो दिन होगा वह 2 अक्टूबर को, 3 जनवरी को जो होगा वह 3 अक्टूबर को, 4 को जो होगा वह 4 अक्टूबर को। यानी कि जनवरी का कैलेंडर और अक्टूबर का कैलेंडर पूरा का पूरा रिपीट करेगा। जैसे 2023 में ही अगर देखेंगे तो 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन पक्का 1 अक्टूबर को होगा। आप अगर चाहें तो इसके आप अपने पास कैलेंडर रख के इसको देख भी सकते हैं। क्या है कि यह 2023 सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर वही आता है, सेम होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब खुद से आप बता सकते हैं कि किस मंथ का कैलेंडर सेम होगा कोड के माध्यम से। 4 4 और देखिए किसका 4 है, यहाँ 4। यानी कि फरवरी का, मार्च का और नवंबर, इस तीनों ही मंथ का कोड बराबर है। और कोड यदि बराबर, इसका मतलब कि फरवरी का कैलेंडर, फिर मार्च का कैलेंडर और नवंबर का कैलेंडर, ये तीनों रिपीट करेगा, सेम होगा। यानी 1 फरवरी को जो दिन होगा वही दिन 1 मार्च को भी होगा, वही दिन 1 नवंबर को भी होगा। जो 5 फरवरी को होगा वही 5 मार्च को, वही 5 नवंबर को, पूरा का पूरा कैलेंडर बराबर होगा। अच्छा, ये हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं फरवरी में अगर 28 दिन है तो मार्च में भी 28 होगा, नवंबर में भी 28 होगा। ये तारीख उस दिन होगा। मान लेते हैं यहाँ 28 ही दिन हुए तो ये 28 फरवरी को जो दिन होगा वही दिन 28 मार्च को भी होगा। अब यहाँ 29 फरवरी तो होगा नहीं, कहे कि 2023 सामान्य वर्ष है, तो फिर 29 मार्च का कैलेंडर हम नहीं देखेंगे। यह आपका जितने दिन है वो जितने दिन वह रहेंगे उतने दिन बराबर रहेंगे। अब जो दिन है ही नहीं वो कहाँ से बराबर होंगे। अब देखते हैं आगे और कुछ। देखिए अप्रैल, जुलाई, इस दोनों वर्ष का, दोनों मंथ का कैलेंडर सेम होता है। यानी कि 1 अप्रैल को जो दिन होगा वही दिन 1 जुलाई को होगा। अब आज जुलाई चल रहा है अभी, तो अब इससे हम बता सकते हैं कि आज यदि 23 जुलाई है और रविवार है तो पक्का 23 अप्रैल को भी रविवार ही रहा होगा, इस साल के 23 अप्रैल को। यानी कि जो जुलाई का कैलेंडर वही अप्रैल का कैलेंडर। तो यदि 23 अप्रैल को शनि रविवार था तो 23 जुलाई को भी रविवार, 23 जुलाई को अगर रविवार तो 23 अप्रैल को भी रविवार। अब देखते हैं और सितंबर और दिसंबर, ये दोनों वर्ष, दोनों मंथ का कैलेंडर सेम होता है। यानी जो तारीख 1 सितंबर को होना है वही तारीख 1 दिसंबर को भी होगा। तो ये देख रहे हैं कि सामान्य वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर बराबर, फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर बराबर, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर बराबर, सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर बराबर। अब आपसे इसी के संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है कि 23 जुलाई 2023 को यदि संडे है, रविवार है, तो बताइए कि 23 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा। अब यही साल है तो अब फिर बच्चा इसमें टाइम इंगेज करता है कि 23 जुलाई 2023 का अलग निकालता है, फिर 23 अप्रैल 2023 का निकालता है, तो उससे टाइम ज़्यादा खराब होना है।
ये देखिए एक ही साल है, तो जो कैलेंडर जुलाई का है वही कैलेंडर अप्रैल का है, तो 23 अप्रैल को भी पक्का संडे ही होना। अब हमको लगता है कि ये हम लोग समझ चुके हैं कि जनरल ईयर्स में किन किन मंथ का कैलेंडर सेम होता है। जनवरी अक्टूबर का, फरवरी मार्च का, इसके बाद नवंबर मार्च फरवरी का कैलेंडर, अप्रैल जुलाई का कैलेंडर, सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर। आप इसके माध्यम से आप कुछ का क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस बार जो 5 सितंबर होना है वह दिन कौन सा होगा। ये तो आप कैलेंडर से देख लीजिएगा, लेकिन बिना कैलेंडर पलटे हुए 5 दिसंबर को कौन सा दिन आ रहा है, क्या वही दिन आ रहा है जो 5 सितंबर को है, जो दिन 5 दिसंबर को, दोनों बराबर आ रहा है या नहीं। अगर बराबर आएगा तो यस, अगर बराबर नहीं आएगा तो आप नो का कमेंट भेजिएगा। ये हम लोग पढ़े हैं जनरल ईयर्स के लिए। अब देखते हैं अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष के लिए क्या होता है। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए लीप वर्ष के लिए, लीप ईयर के लिए अभी पढ़े थे कि जनवरी और फरवरी में सिर्फ हम लोग एक एक कोड घटा देते हैं, यानी कि जनवरी का कोड 1 न होके 0 होगा और फरवरी का कोड 4 न होके 3 होगा, बाद बाकी सारा वही था। अब हमको पूरा विश्वास है कि जब अब जनरल वर्ष के लिए आप पढ़ चुके हैं कि किस किस मंथ का कैलेंडर सेम होगा, तो ये लीप वर्ष के लिए अब हमको बताने का जरूरत नहीं है। आप वीडियो को इस थोड़ा देर रोक करके आप खुद से इसको अपने कॉपी पर लिख लीजिए कि किस मंथ का कैलेंडर बराबर होना है। वैसे हम मदद करते हैं, आप वीडियो को थोड़ी देर रोक के लिख लीजिए। देखिए यहाँ से फिर से वही चीज, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, ये तीनों का कोड 0 है। इसका मतलब कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर बराबर होगा, लेकिन कब, जब वह लीप वर्ष है। इस साल नहीं खोजेंगे, यह 2024 में होगा, काहे कि 2024 लीप वर्ष है, लेकिन इस साल नहीं। इस साल जो अभी होता वह अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसके लिए होता, काहे कि वह सामान्य वर्ष था। यानी जनवरी का कैलेंडर, अप्रैल का कैलेंडर और जुलाई का कैलेंडर, तीनों ही कैलेंडर बराबर होना है। यानी 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, सेम दिन। फिर देखिए और फरवरी का कैलेंडर और अगस्त का कैलेंडर बराबर होना है, यानी 1 फरवरी को जो दिन होगा वही दिन 1 अगस्त को भी होना है। यह सारा बात हम बोल रहे हैं लीप वर्ष के लिए, ये ध्यान रहे। फिर आगे बढ़िए, मार्च का कोड और नवंबर का कोड, ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि मार्च का कैलेंडर और नवंबर का कैलेंडर दोनों ही रिपीट करता है। 1 मार्च को जो दिन होगा वही दिन 1 नवंबर को भी होगा, 2 मार्च को जो होगा वही 2 नवंबर को होगा। अब फिर देखिए सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर बराबर होना है। सितंबर यानी कि 1 सितंबर को जो दिन होगा वही दिन 1 दिसंबर को होगा। अभी आप देखे थे कि सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर जनरल वर्ष में भी सामान्य था और लीप वर्ष में बराबर था, यानी कि हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक साल सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर रिपीट करता है, प्रत्येक साल। वैसे जनवरी का कैलेंडर, अप्रैल का कैलेंडर, जुलाई का कैलेंडर बराबर होता है लीप वर्ष में, फरवरी अगस्त का कैलेंडर लीप वर्ष में बराबर, मार्च नवंबर का कैलेंडर लीप वर्ष में बराबर और सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर लीप वर्ष में बराबर। और यदि आपको इसमें दिख रहा है तो बताइए, कोई ऐसा कोई नहीं है, यानी कि और सबके दिन अलग अलग होंगे। एक खास बात और समझना है कि इसमें कुछ संबंध भी हैं। जैसे देखिए आपसे अगर पूछ दे कि आज जैसे 23 जुलाई 2023 को दिन कौन सा है, रविवार, संडे, तो जुलाई का कैलेंडर किसी से मैच कर रहा है, तो ये अप्रैल से और जनवरी से, यानी कि 23 जनवरी 2023 है तो उसमें हम लोग पढ़े थे सामान्य वर्ष के लिए, तो 23 जुलाई 2023 को यदि रविवार था तो पीछे हम लोग पढ़े थे जनरल वर्ष के लिए, पीछे 23 जुलाई 2023 को भी, 23 जुलाई 2023 को यदि था तो जुलाई और उसमें देखिए जनवरी का कोड नहीं पढ़े थे, उसमें हम लोग पढ़े थे किसका कोड, तो वहां पढ़े थे हम लोग, अभी हम लोग देखे थे 14, 40, 250, 36,
146, ये जनरल वर्ष के लिए लिखे थे। तो जनरल वर्ष में देखिए 0 था और ये 0 था, यानी कि हम लोग जुलाई के लिए अगर पढ़े थे तो यहाँ अप्रैल के लिए पढ़े थे। 23 अप्रैल 2023 को भी रविवार ही था। ये था सामान्य वर्ष के लिए, अधिवर्ष के लिए यह नहीं है। काहे, अधिवर्ष तो है नहीं, ये 2023 में, तो ये सामान्य वर्ष के लिए था, अधिवर्ष के लिए नहीं। लेकिन अगर यह अधिवर्ष होता, जैसे 2024 अगर होता, तो 23 जुलाई 2024 को जो दिन होगा वही दिन 23 अप्रैल 2024 को, वही दिन 23 जनवरी 2024 को, ये तीनों होता। एक चीज यहाँ देखिए, अभी जैसे हम लोग पढ़े थे, सिर्फ इतना ही नहीं देखना है कि बराबर होता है, जितना दिन बढ़ रहा है उतना ही दिन बढ़ेगा भी। जैसे अभी यहाँ देख लीजिए, मान लेते हैं कि 23 जुलाई 2024 को मान लेते हैं, अब वो क्या है वो आप देखिएगा, लेकिन 23 जुलाई 2024 को यदि मंगलवार है, वैसे मंगलवार ही होना है 23 जुलाई 2024 को, लेकिन देखिए यहाँ 23 जुलाई अगर 2024 को मंगलवार होना है और आपसे पूछ दे, अब जुलाई का है दिया हुआ, जुलाई का, तब आपसे यदि अप्रैल का पूछेगा, जनवरी का पूछेगा तो बता देंगे। अगर वो नहीं पूछा, अगर पूछ दे कि नहीं 23 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा, तब हम लोग कैसे बताएंगे? तो बिल्कुल आसान है। 23 जुलाई 2024 को यदि मंगलवार है तो देखिए जुलाई और अगस्त में कितना का अंतर है, जुलाई से अगस्त 3 कोड ज्यादा है, यानी कि 3 दिन ज्यादा है। तो 3 दिन ज्यादा कहने का मतलब है कि मंगल से 3 दिन ज्यादा होगा, यानी कि बुधवार, फिर गुरुवार और फिर शुक्रवार, ये 3 दिन ज्यादा होना उस दिन, यानी कि हम लोग मंगलवार में 3 दिन जोड़ देंगे, वही दिन हमारा आंसर देगा। अगर पूछ ले कि अगर 23 फरवरी, मान लेते हैं कोई फरवरी का कैलेंडर पूछ ले और पूछ दे कि 23 फरवरी या कोई भी फरवरी, हम ये दिन बता रहे हैं कि 1 फरवरी 2024 को यदि संडे है, ऐसा है कि नहीं है ये आप देखिएगा। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि यदि 1 फरवरी 2024 को संडे होगा तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा? तो देखिए यहाँ से फरवरी से 1 ज्यादा है मार्च यहाँ कोड में, तो दिन भी 1 ज्यादा होगा। संडे है तो कितना होगा, मंडे। तो ऐसे करके अगर हम साल के किसी एक दिन का पता चलता है तो हम पूरे साल का बता सकते हैं, जिसमें जितना ज्यादा होगा उतना ही जोड़ेंगे, जितना कम होगा उतना ही घटाएंगे। यदि बराबर है तब तो बिल्कुल ही आसान है। हमको लग रहा है कि पूरे कैलेंडर आपको समझ आया होगा। इससे पहले अगर आप वीडियो पर अभी पहले वीडियो पर आए हैं तो इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि किस तारीख को कौन सा दिन है, वो वीडियो जाके देख ले। उससे भी पहले उसका जो आया था इंट्रोडक्शन क्लास, जहाँ कंसेप्ट सीखे थे कि कौन सा वर्ष लीप ईयर होता है, कौन सा सामान्य वर्ष होता है, इसके बारे में वीडियो है, वो भी पढ़ लें। और तब अगर इसको पढ़ेंगे तो खूब मजा आने वाला है। अब ये आप नोट कर लीजिए, ये जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं ये हम नहीं ले रहे हैं कि हाँ 1 फरवरी 2024 को संडे ही होगा, ये हम नहीं बता रहे हैं। हम ये बताएं कि अगर होगा तो 1 मार्च 2024 को मंडे होगा, अगर यहाँ मंडे तो यहाँ ट्यूसडे, अगर ट्यूसडे तो वेडनेसडे, डॉट डॉट सो ऑन। तो इस प्रकार से आप कैलेंडर का लगभग चीज पढ़ लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस बाकी है, जो क्वेश्चंस हम लोग बाकी क्लास में लेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।